गोल्डी की तरफ से राजस्थान में थारो गोल्डी को सफर स्वागत करे। राजस्थान भारत की जान, संस्कृति की पहचान, राजसी शान व बान, शूरवीरों की धरती आपनो राजस्थान। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आइए इस अवसर पर गोल्डी के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। गोल्डी ने इन 24 वर्षों में एक छोटे से शुरुआत कर एक लंबी सफलता हासिल की है। यहाँ इस फिल्म के माध्यम से एक गोल्डी का इतिहास छोटे से रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। वर्ष 1978 में कानपुर के प्रमुख व्यवसायी श्री लाला रामचंद्र जी गुप्त व श्री बसंत लाल जी गोयनका के सुपुत्रों श्री सुरेंद्र गुप्ता जी व श्री सोम गोयनका जी ने अपने पिता के निर्देशनों में ही कुछ करने का मन बनाया। चूंकि मसाला व्यवसाय का कार्य 3 पीढ़ियों से परिवार में हो रहा था, अतः सर्वसम्मति से मसाला व्यवसाय में ही कुछ करने का मन बनाया गया और यह निर्णय किया गया कि मसाला पैक को बाजार में उतारा जाए। 1980 यानी गोल्डी का जन्म। नई फसल के शुद्ध मसाले का लक्ष्य लेकर कंपनी ने एक ही बात मन में रखी कि ग्राहकों को उचित दाम में बेहतर क्वालिटी देना। और इसी वर्ष कंपनी ने अपना पहला वितरक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नियुक्त किया। कंपनी ने उस वर्ष वितरकों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए 10 तक का इजाफा कर लिया था। हर वर्ष वितरकों की संख्या की वृद्धि के साथ साथ कंपनी ने नए उत्पादों की श्रृंखला में भी भरपूर वृद्धि की। रंगों की उमंग, मस्ती की तरंग, होली के रंग, गोल्डी गुलाल के संग। गोल्डी गुलाल प्यार से लगाइए। वर्ष 1992 में यूरोप व खाड़ी देशों के भ्रमण के अनुभव के आधार पर गोल्डी के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा और इसी वर्ष दुनिया को चटखारों के स्वाद से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए, जानकारी कराने के लिए गोल्डी अचार का निर्माण शुरू किया गया। आज का स्पेशल गर्मा गर्म आलू के पराठे, क्या बात है, और सब्जी अभी लाए। अटैक! और ये रही स्पेशल सब्जी।
गोल्डी अचार, प्यार से खिलाइए। गोल्डी। वर्ष 1995 में गोल्डी ने 2 नए उत्पाद आपके समक्ष प्रस्तुत किए। प्रथम गोल्डी चाय और गोल्डी गुलाब जामुन मिक्स। सुबह की ताजगी का एहसास गोल्डी रेड गोल्ड चाय के साथ। आसाम के बागानों की चुनिंदा चाय अब आपके पास। गोल्डी रेड गोल्ड चाय। छूना नेहा, गरम है। लगता है मम्मी का मूड भी आज गरम है। वाओ, गुलाब जामुन, क्या बात है। क्या स्वाद है। और मेरी इसका स्वाद कितना अच्छा नहीं। गोल्डी गुलाब जामुन, प्यार से खिलाइए। 1996 में गोल्डी ने अपने कदम पूर्वोत्तर राज्यों में रखे और इसी वर्ष गोल्डी के सर्वेक्षण टीम की जानकारी के आधार पर मधुमेह के रोगियों की स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए गोल्डी ने गोल्डी डायबिटिक मसाला लॉन्च किया। वर्ष 1999 में कंपनी के निदेशकगण श्री सुरेंद्र गुप्ता जी व श्री सोम गोयनका जी ने अपने उत्पादों को अन्य प्रदेशों में भी लॉन्च करने का मन बनाया और बिक्री विभाग को निर्देशित किया। परिणाम स्वरूप राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में गोल्डी की पहुंच शुरू हुई। 27 जनवरी 1999 गोल्डी के लिए एक स्वर्णिम दिन था, क्योंकि मसाला उद्योग में गोल्डी का नाम उस दिन नया अध्याय लेकर जुड़ा। गोल्डी का नारा नई फसल के शुद्ध मसाले और कम दाम में उचित क्वालिटी देने का जो लक्ष्य था, उसको ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री श्री रामकृष्ण जी हेगड़े द्वारा गोल्डी को उद्योग पत्र से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में गोल्डी ने एक और नई सफलता हासिल की। गुजरात और कर्नाटक प्रदेश में गोल्डी के कदम बढ़ते चले गए और इसी वर्ष गोल्डी ने गोल्डी सॉस का उत्पादन प्रारंभ किया। पकौड़े या नूडल्स, समोसे या कटलेट, खा जाएं सब साथ में हो जब गोल्डी ओनी सॉस। चटखारों भरा स्वाद गोल्डी ओनी सॉस के साथ। पिछले वर्ष की उत्पादों की तुलना में आज भी कुछ ऐसे नए उत्पाद शामिल हुए जिनको पिछली बार उत्पादित की दृष्टिकोण से आगे तो लाया गया था, लेकिन उनकी लॉन्चिंग इस वर्ष पूरे जोर शोर से की गई। जैसे गोल्डी धूप बत्ती, गोल्डी अगरबत्ती, गोल्डी करारा नमकीन, गोल्डी ओम, गोल्डी 4-in-1, गोल्डी डीलक्स धूप। घर आंगन महकाएं, वातावरण भक्तिमय बनाएं। गोल्डी। और नए उत्पादों की श्रृंखला में मिलेनियम सीरीज और हल्दी धनिया मिर्चा की प्रीमियम रेंज स्टार्ट की। गोल्डी परिवार में इन सारी नए उत्पादों का सामंजस्य लेकर जहां पर बाजारों में धूम सी मच गई, वहीं पर नए उत्पादों की परिकल्पना के लिए, नए उत्पादों के सुझाव के लिए हमारे वितरक भाइयों के पत्र आने शुरू हो गए। हमने उन पत्रों का संकलन किया और उसमें समीक्षा की, तो हमने पाया कि रसोई से संबंधित कई उत्पाद अभी भी हमारे वितरक बंधु चाहते हैं, जिनके लिए हमारे निदेशकगण पूर्णतया चिंतित भी हैं और उस पर विचार कर। इसी वर्ष एक तरफ जहां दाल मसाला लॉन्च किया, वहीं गोल्डी चिकन मसाला, गोल्डी फिश मसाला आपके लिए बाजारों में प्रस्तुत किया। इस पूरी सफलता के पीछे जहां हमारे निदेशक मंडल के कुशल संचालन व स्नेह का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ, वहीं पर कर्मचारी गणों की मेहनत, फैक्ट्री से जुड़े तमाम डिपार्टमेंट्स, फैक्ट्री से जुड़े लेबर्स और फैक्ट्री से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर क्वालिटी का विशेष ध्यान दिया जाता है, सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, वो सफलताओं के एक मापदंड में जुड़ते से चले गए। और ये कहना भी ज़रूरी है कि इसमें एक हिस्सा आपका भी बनता है, हमारे वितरक भाइयों का, जिन्होंने पूरा योगदान इन प्रोडक्ट को, जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं और लोगों के चाहत में शामिल हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने में हमारे वितरक भाइयों का जितना योगदान है, हम उनकी प्रशंसा करना अवश्य चाहेंगे। गोल्डी उत्पादों को वितरक भाइयों द्वारा विक्रेता भाइयों तक पहुंचाया जाना, विक्रेता द्वारा ग्राहकों तक पहुंचाया जाना
और ग्राहकों द्वारा उसका इस्तेमाल करके इसकी प्रशंसा करना, ये परंपरा चली आ रही है। इसके साथ में एक चीज जरूर शामिल है कि हमारे पास लगभग 40,000 विक्रेताओं का जो समूह है, उसमें हम ये संभव नहीं लगता कि हम सभी से आपको मुलाकात करा सकें, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि इस पूरे एपिसोड में एक विक्रेता जो कि गोल्डी के शौकीन हैं, गोल्डी बेचना पसंद करते हैं, उनके विचार से आपको रूबरू कराते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। गोल्डी मसाले से सर्वे के लिए निकले हैं। कब से दुकान है आपके यहाँ पर? 20 साल से। 20 साल से। गोल्डी मसाले कब से रख रहे हैं अपनी शॉप पर? करीबन 12 साल से। 12 साल से। तो यहाँ के ग्राहकों में कैसा लगता है उनको जब आप देते हैं, तो उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? प्रेफरेंस से पहले गोल्डी की डिमांड होती है। हाँ जी। बाकी फिर नहीं होता तो दूसरे फिर डिमांड पे आते हैं। गोल्डी लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। अगर गोल्डी को और क्या करना चाहिए जिससे ग्राहकों की पसंद बनी रहे और आपकी बिक्री भी बढ़े? मार्केट के प्रेफरेंस करने के लिए तो खाली ये होता है कि अपनी सर्विस अच्छी रहनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। क्वालिटी एंड सर्विस दोनों चीज़ काउंट करती है। चलिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा कंपनी आपको बेहतर क्वालिटी ही देगी, जैसे हमेशा देती है। थैंक यू। जहाँ पर क्वालिटी की बात होती है तो क्वालिटी की परख करने वाला पहला जो शख्स है, पहला जो व्यक्तित्व है, वो है उपभोक्ता। और उपभोक्ता से परिचय क्वालिटी का कराना ये कंपनी की जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन उपभोक्ता अपनी पसंद और अपनी चाहत के अनुरूप बाजारों में उत्पादों को टिकने का अवसर प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी ने एक जगह पर कहा है कि उपभोक्ता, ग्राहक ही भगवान है। और कोई भी व्यापारी गोल्डी मसाले के निदेशक हो या अन्य किसी भी व्यापार की हम तुलना करें तो वहां पर उपभोक्ता का पहला जो खाना है, पहला जो कॉलम है, वो उपभोक्ता है। यदि हम उपभोक्ता को संतुष्ट नहीं कर पाते तो हम किसी भी चीज की मार्केटिंग बाजार में नहीं कर सकते, हम किसी भी उत्पाद की कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे उपभोक्ता पर जब हमारी नजर जाती है तो हमने उपभोक्ता स्कीम पर भी चर्चा की थी। पिछले वर्ष हमें याद है कि हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कंज्यूमर स्कीम यानी ग्राहकों के लिए स्कीम में हमने ओम नमः शिवाय धारावाहिक में मारुति वैन बम्पर प्राइस के रूप में रखी थी, जो कि 4 बार रखी गई और 4 उपभोक्ताओं तक उनको प्राप्त हो सके। क्वालिटी की बात में हमने कोशिश की कि हम घरों से, लोगों के तालमेल से, लोगों की बातचीत से उनसे विचार जान सके कि उनके राय में गोल्डी मसाले का प्रोडक्ट कैसा है। तो इस संदर्भ में हम कई बार पत्रोच्चार भी करते हैं, कई बार हमारे पास भी पत्र आते हैं, शिकायतें भी आती हैं, सुझाव भी आते हैं और विशेषताओं की तारीफ भी आती है। लेकिन हम तारीफों का डिपार्टमेंट अलग करके उन शिकायतों को, उन खास बातों को समीक्षा कर उसका फैक्ट्री में निर्देशन करना, उनके सारी चीज़ों को जोड़ना और समझना, वहाँ तक की प्लानिंग में रहता है। तो हमने कोशिश की है कि हम एक घर में आपको ले चलते हैं कि वहाँ पर अगर वो गोल्डी उत्पाद प्रयोग करते हैं तो उनके विचार अपने प्रोडक्ट के बारे में, यानी आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या है। आइए हमारे साथ उस घर में हम प्रवेश करते हैं। हम कानपुर में एक सर्वे कर रहे हैं। आपकी मम्मा घर पे हैं? जी नहीं, वो तो शॉपिंग गई। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी श्योर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? संजना। संजना। संजना, मैं मम्मा नहीं है आपकी, मैं दो एक बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। ये बताइए कि आपकी मम्मा खाना ठीक ठीक बनाती हैं, काम चलाऊ बनाती हैं या बहुत अच्छा बनाती हैं? मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, वेरी टेस्टी। आपको पता है वो रोज मुझे डिफरेंट डिशेस देती है टिफिन में, कभी पाव भाजी तो कभी नूडल्स और कभी गुलाब जामुन। गुड। एक सवाल और। जी। ये रहस्य की बात है, ये बताइए कि आपकी मम्मा मसाला कौन सा इस्तेमाल करती है? अंकल आई एम सो सॉरी, मुझे ये तो नहीं पता है, पर चलिए किचन में देखते हैं। गुड। मम्मी ये वाले मसाले इस्तेमाल करती हैं। ओह, ये वाले। वही मैं कहूँ कि इस किचन से इतनी बढ़िया खुशबू क्यों आ रही है। मैं ग्राहक की और उपभोक्ता की ही बात कर रहा था, जहाँ पर एक रसोई की चर्चा हमने भी आपसे की थी और आपने देखा कि वो गोल्डी उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, पसंद करते हैं। वहीं पर कई बार हमने ये भी महसूस किया कि एक घर में जब मैं झांका तो मैंने ये पाया कि उस घर में गोल्डी मसाले की वजह से पड़ोस में झगड़ा होता है।
ऐसा क्यों है और गोल्डी मसाले की वजह से झगड़ा क्यों होता है, ये गोल्डी मसाले। भाई की पड़ोसन सब्जी मांगने। नहीं भाई साहब, अब मैं भी गोल्डी मसाले ले आई हूँ। आज शाम का खाना आप हमारे घर में खाइए ना। पिछले दिनों हमने गृहिणियों से सर्वेक्षण कर गोल्डी उत्पादों की क्वालिटी के बारे में चर्चा की। कई अलग अलग तरह के विचार, कई अलग अलग तरह की बातें गृहिणियों ने हमें बताई, लेकिन उसमें सबसे मजेदार और सबसे खूबसूरत बात जो बताई वो एक गृहिणी ने। आइए मुलाकात कराते हैं आपको उस गृहिणी से कि उन्होंने क्या बताया। मैं मानती हूँ गोल्डी में एक खराबी है, जब भी गोल्डी मसाले में खाना बनाती हूँ लोग ज्यादा ही खा जाते। इलेक्शन के समय हमारे किचन से जुड़ी हुई गृहिणियां क्या कहती हैं? नेता चुनिए कोई भी, मगर मसाला चुनिए एक ही, गोल्डी। गोल्डी मसाले प्यार से खिलाइए। हमारे गोल्डी परिवार में सबसे मजबूत कड़ी है आप वितरक बंधु, जिनको पूरा श्रेय जाता है इसकी सफलताओं के पीछे। आपकी समस्याएं भी हो सकती हैं और हमारे पास सुझाव समस्याएं दोनों आती हैं और हम उसका समय समय पर हम सभी लोग निवारण भी करते हैं। हेलो, हाँ दीजिए। हेलो, हाँ नमस्कार जी, आलोक सेठ कानपुर गोल्डी मसाले से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, बोलिए। क्या हाल चाल है रविंद्र जी? बस फर्स्ट क्लास। बढ़िया। हाँ। अच्छा, 21 तारीख की तैयारियां आपकी सब पूरी हो गई हैं? हाँ पूरी कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड। आपको एक जान कर खुशी होगी, मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको। हाँ बताइए। कानपुर से कंपनी के निदेशक सोम गोयनका जी विद फैमिली आ रहे हैं हमारे फंक्शन में। हाँ जी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विद फैमिली आ रहे हैं। हाँ, और ये पहला ऐसा फंक्शन होगा जहाँ पर गोयनका जी विद फैमिली पहुँच रहे हैं। चलो हमारा सौभाग्य है। हाँ जी। हमारे यहाँ फैमिली लेके पहुँच रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलिए। कल परसों जो आप ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं 21 तारीख को, इस प्रोग्राम के बारे में आपके अपने क्या विचार है? कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम आयोजित करना, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ये प्रोग्राम मैं आज 5 साल से सोच रहा था कि ऐसा मैं फंक्शन करूँ, मेरे सारे डीलर हो, उनको मैं फिगर बता पाऊँ कि मैं कहाँ से चला था, कहाँ पहुँचा हूँ, आप लोगों का कितना इसमें सहयोग रहा है, कंपनी ने कैसे कैसे किया है। मैं तो खुद चाह रहा था कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें सारी डीलर के सामने हमें बता पाए। डीलर को भी लगे भाई एक बड़ी कंपनी के साथ में जुड़े हैं जहाँ शेयर फिगर ये है। जी जी। तो मैं तो खुद ही चाह रहा था ये। यहाँ पर राजेंद्र जी एक बात मुझे याद आ रही है कि सन 1999 में सितंबर के महीने में हम और आकाश गोयनका जी आपके यहाँ पे गए थे और शुरुआत में आपने हमको सिर्फ 21,000 रुपए का ड्राफ्ट दिया था। 21,000 रुपए। तब उस समय आपको कैसा लग रहा था कि आप क्या इतनी ग्रोथ ले पाओगे? क्योंकि आपको आश्चर्य तो जरूर होगा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य है और साथ में खुशी भी है कि उस साल में जो हम लोगों ने बिक्री की थी उसके कंपैरिजन में जो 2003-2004 में की है लगभग 700% की ग्रोथ हुई है। तो क्या उस समय आपको लगता था कि आप 700% की ग्रोथ 5 साल में कर पाओगे? नहीं, देखिए जो मैंने कंपनी का जो सेटअप कानपुर में यूपी में देखा था उससे मेरे को ऐसा लग रहा था जी जी कि ग्रोथ मेरे को 700% क्या 1000% की ग्रोथ लगे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वेरी गुड। कानपुर में जो सेटअप मैंने देखा था, जिस हिसाब से मेरा काम करने का आइडिया थे, जो प्लानिंग थी, उसकी स्टॉक थी कि ऐसा यहाँ से आना कोई बहुत ज्यादा ताजी वाली बात नहीं थी और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। जी जी। आगे भी हमें बड़ी उम्मीद है कि हम शहर और भी ज्यादा ग्रोथ ले जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपके वितरकों के बीच में इस आयोजन को लेकर किसी प्रकार का कोई कहना, कोई उत्साह, क्या सोच है उन लोगों की जब आपने उनको बुलाया है इस कार्यक्रम में? नहीं, वो तो क्या सोचते हैं? वो मतलब करीबन 2 साल से मेरे को हर डीलर ये कह रहा था कि साहब एक कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप चाहे छोटी मोटी कीजिए, मैंने तो गोल्डी कॉन्फ्रेंस करेगी तो छोटी मोटी करेगी नहीं। जी जी। तो वो ये चाह रहे थे कि साहब एक दफे हम मतलब कम से कम एमडी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, उससे हमें ये लगे भाई कंपनी क्या है। तो हर डीलर एक बार चाह रहा था कि ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो, छोटे रूप में ही हो, तो चाह रहा था कि कॉन्फ्रेंस हो। ठीक है जी। वो बड़े उत्साहित है सभी डीलर। मैं तो ये बोल रहा हूँ जो अपने डीलर है, जी जी, अपने 65 डीलर है, मेरे को लगता है कि अपने 65 की जगह 100 आदमी आएंगे। वेरी गुड। हर डीलर ये चाहता है कि मैं मेरे भाई को, मैं मेरे पिताजी को जरूर लेके जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए, जो लोग भी आना चाहते हैं। ज्यादा ही आदमी आएंगे और बड़े हर आदमी उत्साहित है इस बारे में। जी जी। जीवन की उमंग गोल्डी मसाले के संग, जीवन की सच्ची उमंग और निश्चित रूप से गोल्डी परिवार का यही संगम। गोल्डी परिवार और उमंग की ये जो दौर है, ये आपके प्यार और हमारे स्नेह का जो दौर है, ये क्वालिटी की और रेट्स का जो दौर है,
उसमें कहीं ना कहीं हमारे व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को ये एहसास जरूर होता है कि ऐसी गोल्डी परिवार में क्या खास बात है तो कुछ ये रहस्य है जिसे हमारे प्रतिद्वंदी शायद कभी न समझ पाएंगे। ये तो आपको ही पता है, क्योंकि उन्हें समझाने के लिए हमारा गोल्डी भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता है। क्या देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। इस पूरे समाज में गोल्डी परिवार को इतना स्नेह दिया है कि गोल्डी परिवार की यानी गोल्डी मसाले की कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती रही कि वो समाज के प्रति जागरूक होते हुए कुछ शेयर, कुछ हिस्सा, कुछ योगदान, कुछ कर्तव्य, कुछ कर्म समाज के लिए भी करें। गोल्डी प्रतिभा परिचय मंच के बैनर तले इन्हीं बातों के लिए प्रयास शुरू किया गया, जिसमें गोल्डी मेहंदी क्वीन कंपटीशन स्टार्ट किया गया, प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें अभी ताज़ा जो रिपोर्ट है उनके अनुसार लगभग इस वर्ष सावन में 17 शहरों में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई व लगभग 7,000 छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया, जो कि अपनी विलुप्त होती कला को उजागर करने का एक प्रयास था। समाज में जुड़े मेधावी छात्र छात्राओं के लिए कंपनी की ओर से स्कॉलरशिप समय समय पर बच्चों को दी जाती है व 15 अगस्त 26 जनवरी आदि ऐसे पर्वों पर, ऐसे अवसरों पर निर्धन बच्चों के लिए काफी किताबें व अन्य जो भी सहयोग, जो भी सेवाएं हो सकती हैं, लायंस क्लब के माध्यम से नेत्र शिविर लगाना या अन्य किसी भी अप्रोच से, किसी भी सोर्सेस से, जिससे भी समाज का योगदान हो सके, समाज के लिए हमारा गोल्डी परिवार कुछ कर सके, ऐसी भावना के अंतर्गत गोल्डी परिवार हमेशा प्रयासरत रहता है, हमेशा कार्यरत रहता है, हमेशा कोशिश करता रहता है। माल के रखरखाव, माल का आना जाना, आवागमन व माल के प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं दादानगर फैक्ट्री के प्रबंधक श्री राजकुमार शर्मा जी। आइए उनसे एक भेंट। गोल्डी मसाले का जैसा नारा है, नई फसल के शुद्ध मसाले, हम अपनी कार्यशैली के अंतर्गत माल के साफ सफाई का पूर्णतः ध्यान रखते हैं व पैक करने के पहले इसको लैब में टेस्ट कराते हैं, जो कि हमारे केमिस्ट मिस्टर पी के तिवारी के द्वारा किया जाता है। खाद्य वस्तुएं होने के कारण हमें इसमें नई तकनीकों व परीक्षणों की ज़रूरत पड़ती रहती है, जो कि हमारे सहयोगी पारिवारिक भाव से पूर्ण रूप से हमें देते रहते हैं। बिक्री विस्तार सभी प्रदेशों को बिक्री के तालमेल से बांध करके चलना एक बिक्री प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में आता है। तो आज एक मुलाकात आपसे कराते हैं बिक्री प्रबंधक श्री आलोक सेठ जी से। नमस्कार, मैं आलोक सेठ आज के इस आयोजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गोल्डी मसाले के बिक्री विभाग का प्रमुख होने के नाते उपभोक्ताओं का और अपने वितरक भाइयों का, उनके हितों की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। आज से 24 वर्ष पूर्व गोल्डी प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी। गोल्डी उत्पादनों की उचित क्वालिटी, सर्वोत्तम क्वालिटी और वाजिब दाम के कारण ही आज आपके गोल्डी उत्पादन 16 राज्यों के 700 वितरकों के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं की सेवा करने में सफल हो रहे हैं, उन तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। आज आपकी कंपनी लगभग 125 उत्पादन एक साथ करती है। समय समय पर चलाई जाने वाली उपभोक्ताओं के लिए, आप वितरक भाइयों के लिए उपहार योजनाओं के माध्यम से आप लोगों की बिक्री बढ़ाने का भी सफल प्रयास कंपनी करती रहती है। हमारी कोशिशें और हमारा प्रयास सदैव से यही रहेगा कि आप लोगों की बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, ताकि आप लोग अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कर सकें। एक बार पुनः आज के इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री आकाश गोयनका जी से। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आकाश गोयनका गोल्डी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे यह बताने में बहुत प्रसन्नता है कि आपके गोल्डी ग्रुप ने इस वर्ष पिछले सारे वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान अपनी सेल्स में स्थापित किया है, जिसका पूरा श्रेय मैं अपने हर प्रदेश के
सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स को ही देना चाहता हूं। और ये भी मुझे बताने में बहुत प्रसन्नता है कि इसमें आपके अपने प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज ये कॉन्फ्रेंस हमको यहाँ करने पर कंपनी को विवश होना पड़ा। आपका निरंतर बढ़ता हुआ विश्वास का ही नतीजा है कि गोल्डी, जो कि एक छोटा सा पौधा था, आज एक वटवृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है, जिसके 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइनअप और 400 से ज़्यादा पैकेजिंग्स हैं, जो आपका, हमारे कस्टमर्स का गोल्डी की क्वालिटी की तरफ विश्वास है। हम उस पर हमेशा खरे उतरते रहे हैं। स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के तहत गोल्डी के प्रोडक्ट्स अपनी अपग्रेडेशन को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। हमारे यहाँ हम लोग हर ट्रेड फेयर में जाकर वहाँ से नई नई चीज़ें लाकर एक अच्छी क्वालिटी कम दाम में उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और मैं अंत में आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो भी विश्वास और जो भी उम्मीद गोल्डी ब्रांड से लगाए हैं, हम उस पर हमेशा खरे उतरेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। गोल्डी मसाले की अपार सफलताओं के पीछे जहाँ पर क्वालिटी है, जहाँ वाजिब रेट्स हैं, जहाँ कर्मचारियों की मेहनत है, जहाँ प्रोडक्शंस हैं, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं स्मूथ वे में की जाती हैं, वहीं पर उन सब के ऊपर जो गोल्डी परिवार का यानी गोल्डी मसाले के संचालन में बैठे हुए वो परम आदरणीय श्री सोम गोयनका जी व श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, एक मुलाकात उनसे। गोल्डी के इस महासमागम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने देखा अभी कि गोल्डी किस प्रकार से अपने भवनों में, कारखानों में नए नए उपकरणों के माध्यम से गोल्डी उत्पादों का निर्माण करता है। गोल्डी के इस सफ़र में हम तो यही मानते हैं कि आप हमारे हम सफ़र हैं। चले थे अकेले, परिवार बढ़ता गया, सुबह का सूरज दोपहरी तेज से चढ़ता गया। हमारे सूरज, हमारी चढ़ाई, हमारा सफ़र परिवार की गरिमा, परिवार की ईमानदारी और सर्वोहिताय के उसूलों पर ही कायम है। हम आगे भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर भगवान को अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यह मानते हुए चलेंगे कि सभी जगह पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी हम गोल्डी के नाम को, देश के नाम को ऊंचा कर सकें। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली जानकारियों के अनुरूप आपने अपनी मन के विश्वास को और सबल किया। अभी जैसा कि हमारे मित्र सोम बाबू ने बताया, तमाम जानकारियां आपने देखी एवं पाई, उसी के आधार पर मैं आपको विश्वास पुनः दिलाता हूं कि वर्तमान युग हाईटेक का युग है। इस हाईटेक के हर चीज़ में अपनाते हुए हमारे बच्चे विदेशों से न कि केवल नए युग के तकनीक को ला रहे हैं, बल्कि नए नए विज्ञापन, नए नई स्कीमें और नए नए मार्केटिंग के तौर तरीक़ों से भी आप लोगों को लाभान्वित करते हुए निश्चित रूप से गोल्डी के बढ़ते कदमों को सबल करेंगे। इसमें आप लोगों की जो सहायता, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहता है और आपसे बराबर मिलता रहता है, उसके लिए गोल्डी आपका बहुत ही हृदय से आभारी है। हम विश्वास रखते हैं कि आने वाला दिन गोल्डी के लिए आप लोगों के सहयोग से बहुत ही आनंददायक, प्रसन्नतादायक एवं सफलतादायक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मैं हृदय से नमन एवं वंदन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अभी बस अभी दीपावली का आनंद हम सब ने उठाया है और आपके प्रयास, कंपनी के सहयोग से हम सब मिलकर नया कीर्तिमान बनाएंगे और हर दिन दिवाली मनाएंगे।
हर दिन दिवाली मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।